हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र 2022 की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अन्य जन विद्रोह जो हुए थे उसमें हमने 26 क्वेश्चनों को डील कर लिया था बाकायदा डिस्कस करके, और अब हम उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये बनाए गए हैं यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस को टारगेट करके ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक और भी वीडियोस नहीं देखी, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और चेकआउट कीजिए। वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट आपको ईजिली क्रम वाइज मिल जाएंगी। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पूछा जा रहा है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो सही जवाब हो जाएगा बड़ौदा, और ये बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में है। तो आइए इसके बारे में और समझते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से एकत्र करने के लिए, यानी जो अधिक कर था उसे एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। तो यानी यहाँ पे जो गायकवाड़ थे वो अंग्रेजी सेना के साथ खड़े थे, जबकि बघेरा कौन थे? सरदार थे। 1818-19 में मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर इन्होंने भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में जो विद्रोह हुए थे उनका सही घटनाक्रम बताना है। जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, और संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। अगर हम बात करेंगे कोल विद्रोह की तो ये तो हुआ था 1831 में। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो यह हुआ था आपका 1855 में, जो है कि कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह और कच्छ का विद्रोह, तो आइए अब हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ। लेकिन अब हम इसके ईयर वाइज भी पूरे अच्छे से याद करते हैं। जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। तो ये 1764 का बंगाल सिपाही विद्रोह यानी बक्सर के युद्ध के रूप में जाना जा रहा है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, कोल विद्रोह 1831 से 32 और संथाल विद्रोह 1855 से 56। और इसी के बाद आपका 1857 की महान क्रांति होती है, और इसके बाद 1858 में आपकी कौन सी क्रांति होती है? नील विद्रोह होती है 1858 में। एक साल बाद 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह देखने को मिलता है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह अभी हमने पढ़ा कि वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ है? 1806 में। तो 1806 में जो हमारे भारत में कौन से गवर्नर जनरल थे? क्या वेलेजली थे? कॉर्नवालिस तो नहीं थे, ये तो 1793 में थे। लॉर्ड मिंटो, यह भी नहीं थे, क्योंकि मार्ले मिंटो जो सुधार आता है 1909 में आता है। तो दो ऑप्शन बचते हैं, सर जॉर्ज बार्लो या फिर वेलेजली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेलेजली, सर जॉर्ज वार्ले, क्योंकि वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1805 तक था, और 1805 से 7 तक जो है कि गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था, और यह विद्रोह हुआ था 1806 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? अब छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था, बल्कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में कई सारे जनजाति विद्रोह हुए थे, जैसे मुंडा, संथाल, उरांव, खासी, जैंतिया। तो ये अलग अलग विद्रोह हुए थे, इसलिए इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आदिवासी कहाँ थे मुख्य रूप से? बिहार में, सिंध में, पंजाब में या काठियावाड़ में? तो काठियावाड़ गुजरात में, यहाँ आदिवासी थे ही नहीं। पंजाब में तो आज भी आदिवासी नहीं है। सिंध जो पाकिस्तान में चला गया वहाँ भी आदिवासी नहीं थे, बल्कि बिहार में थे, और बिहार उस समय में झारखंड का हिस्सा हुआ करता था। तो झारखंड और बिहार में आदिवासी विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि हो विद्रोह जो है कि हो जनजाति के द्वारा 1820-21 में किया गया, मुंडा जनजातियों ने भी जो है कि विद्रोह किया। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे जो है कि विद्रोह हुए, लेकिन वर्तमान में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो झारखंड में चला गया, और झारखंड सन 2000 में अलग हो गया बिहार से। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू या कानू ने, भैरव चांद ने, या ए और बी दोनों? तो देखिए चारों भाई थे, सिद्धू, कानू, भैरव चांद। तो ये चारों भाई थे, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दोनों ही सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन को इस करेक्ट बना दिया गया है कि ए और बी जिसमें दोनों आते हैं। और संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के दौरान हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 44-46, 51-52 या 55-56? तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संथाल विद्रोह की यह तिथि है, और जबकि ए ऑप्शन जो तिथि है वो सामान्यतः आपकी कोल विद्रोह की मानी जाती है। कौन से विद्रोह की? कोल विद्रोह की। अगला प्रश्न आपका देखते हैं।
34 नंबर पे है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था, और भैरव और चांद ने भी किया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, 1855 के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था, और हारने के बाद ही संथाल नाम का एक अलग परगना भी जो है कि बनाना पड़ा अंग्रेज सरकार को, और यहाँ पे अंग्रेज सरकार संथालों के सामने झुकी, तो आदिवासियों का जो है कि एक क्या कहते हैं मनोबल और भी बढ़ा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गया, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है, ये बात सही है। और गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व हुआ करता था। तो इसमें हमें देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप कहोगे पहला, तो बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही सही हैं, चौथा नहीं, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार के बहुत दूसरे क्षेत्र में है, और जबकि संथाल आपके छोटा नागपुर के क्षेत्र की पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते थे, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्यों का क्षेत्र का सृजन किया गया, सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना भी गैर कानूनी हो गया, यह भी बात सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और संथालों की सारी मांगे पूरी करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो देखिए, भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये चारों ही जनजाति विद्रोह हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है कि भील जनजाति, जो आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी के तरफ पाई जाती है, तो यहाँ पे भील विद्रोह किया गया था। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति जो पश्चिमी तट के खाना बदोश में रहती थी, 1818 से 31 के दौरान इसने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया, और कंपनी के अधिकारियों का कथन था इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकम दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं कोल विद्रोह के बारे में, तो हम कोल विद्रोह को भी समझ लेते हैं। तो यह आपके रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, मानभूम इसमें होता है, यानी ये जो कोल विद्रोह होता है जो 1831 से 32 के दौरान चलता है, ये झारखंड के क्षेत्र में होता है। रंपा विद्रोह की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में होता है, गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित एक रंपा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर यह किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश में। और संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56, यह भी मुख्यतः भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था, यानी यह भी किस में हुआ था? झारखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो लसोड़िया आंदोलन जो है कि गोविंद गिरी के साथ जो है कि चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, उलगुलान विद्रोह, जो उलगुलान विद्रोह होता है वो किसके लिए कहा जाता है? तो ये बिरसा मुंडा के लिए कहा जाता है, यानी कि बिरसा मुंडा ने जो बिरसा मुंडा के नाम से जो मुंडा आंदोलन चलाया गया था उसी के लिए कहा था। जैसे मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा साहब थे, इनको धरती आबा या जगत का पिता भी कहा जाता था, और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये वो जो है कि विद्रोह था, और लगभग ये जो विद्रोह था मुंडा आदिवासियों का, ये विद्रोह ये कहीं ना कहीं 1899 से 1900 के आसपास हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था, और इसीलिए जो है कि उन्होंने यह भी कहा, यानी अंधविश्वास को दिखाते हुए कि दीकुओं, यानी कि जो गैर आदिवासी लोग होते हैं उनको दीकू कहा जाता है, जैसे अंग्रेज हो गए, साहूकार हो गए, इनसे हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो ये अंधविश्वास को दिखाता है। इन्होंने तो ये भी स्टेटमेंट दिए कि जब हमारी जो तलवारें हैं जब आग बरसेंगी तो बंदूकें जो है कि उनकी पानी हो जाएंगी अंग्रेज़ों की। तो ये सब जो है कि एक अंधविश्वास को भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अर्थात महान उपद्रव किस घटना का विवरण है? तो आप देखेंगे 1819 से 1900 के आसपास बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उससे रिलेटेड। और ये देखिए लेटेस्ट प्रश्न है आईएएस प्री 2020 में, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था उसका नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए बिरसा मुंडा साहब थे, जबकि सिद्धू और कानू जो है कि आपके अभी हमने बताया कौन से विद्रोह के थे, सिद्धू और कानू,
चलिए, तो सिद्धू और कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व था वो बिरसा मुंडा कर रहे थे 1899 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1895 सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो होना चाहिए था इसका 1899, लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन 1899 नहीं दिया है तो लेटेस्ट ईयर जो है 1895 मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखेंगे अब हम। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, कोई एक ही तिथि होगी। तो उनको 3 मार्च 1900 को जो है कि सिंहभूम के क्षेत्र में सोते समय पकड़ लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में उनको रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के, छत्तीसगढ़ के या उत्तरांचल के? इनमें से कोई नहीं, वो इनमें से किसी के भी पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो एक अपना जो है कि मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए जो है कि वो इसके पक्ष में थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात की गई थी, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर में नहीं थे। अगला प्रश्न 48, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? तो रांची। रांची जो है कि झारखंड में आता है, चंपारण बिहार में, बलिया यूपी में और अलीपुर जो है कि पश्चिम बंगाल में। तो आपका जो रांची था झारखंड का क्षेत्र, यही बिरसा मुंडा के कार्यभूमि का क्षेत्र था, यहीं पर वो आंदोलन चला रहे थे। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने किया था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने बाद में किया, सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। तो आइए इनके बारे में समझते हैं कि ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया करा रहे थे? भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, या जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या महाजनों, व्यापारियों और लगानों के ठेकेदारों का बढ़ना, या जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो डी ऑप्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जनजातीय जो क्षेत्रों में जो भी हुए आपके विद्रोह, चाहे तो उनकी जमीन छीन ली गई या उनके जंगल छीन लिए गए या उनकी जो व्यवस्था थी, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, उस पर प्रहार किया गया। तो डी ऑप्शन ही सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका। हौज विद्रोह जो है 1820-21 के दौरान हुआ था और इसका केंद्र क्या था? बिहार। इसी को हौज को जो है कि हम हो विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हो विद्रोह। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ और इसका जो नेतृत्व था वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र साई था। संभलपुर के जितने भी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हो रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ हो रहे थे, तो उसका नेतृत्व सुरेंद्र साई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं के सही काल अनुक्रम बताइए। तो देखिए नील विद्रोह जो है कि 1858 में हुआ, या यूँ कहें कि 1858 से 59 तक, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ। वहीं संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1855 में हुए, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से पहले ही हो गए थे। और ये जो सिपाही विद्रोह है, इसको हम यहाँ पे 1857 का सिपाही विद्रोह मानेंगे और ये दक्कन के दंगे थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 2-4-1-3, यानी कि 2-4-1-3, यानी 3 वाला जो है कि और भी लास्ट में है। देख लेते हैं हम इसको। देखिए संथाल विद्रोह आपका हुआ 1855-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859-60 और दक्कन के दंगे 1875 में होते हैं। दक्कन के दंगे 1875 में। 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन हुए, इनको भी सही उत्तर चुनना है क्रम के साथ। जैसे संथाल विद्रोह आपका कब हुआ? 1855 में, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1857 से पहले हो गया। तो एक आप यहाँ पे देख के एलिमिनेट करेंगे, यहाँ भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ये ऐसा एलिमिनेशन पद्धति होती है कि आप अगर किसी एक के बारे में सही से जानते हो तो आप उसे सही कर सकते हो। अगर आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा 1899 में हुआ था, तो ये तो 1857 के बाद हुआ था। नील क्रांति, अगर हम नील क्रांति की बात करेंगे तो ये भी जो है कि 1859 में हुआ था, ठीक है। और अब हम दक्कन के दंगों की बात करेंगे तो ये भी 1875 में हुआ था। तो इस तरीके से 2, 3, 4 तो सही है, लेकिन संथाल विद्रोह की वजह से सारे ऑप्शन एक वाले कट गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था और यह 1921 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1921 में। पावना विद्रोह जो है कि एका आंदोलन, ये आपका अवध से संबंधित है, ये हमारे यूपी में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन, ये आपके तत्कालीन बिहार, जो उस समय बिहार झारखंड का क्षेत्र था, और पावना विद्रोह आपके बंगाल में हुआ था। ये लगभग हुआ था 1873 से 85 तक हुआ था। ओके, तो आइए अब हम इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेते हैं, सारा का सारा। देखिए, मैंने ही बताया 1921 मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक, यानी कि पावना बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन हमारे 1921 में अवध यानी यूपी में हुआ, और वहीं बिरसा मुंडा तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 में हुआ। तो यही मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 57 है, फिर से यहाँ पे एक मैचिंग आई हुई है कि तेभागा आंदोलन 3 भाग का आंदोलन। मोपला विद्रोह आपका 1921 था। पावना किसान विद्रोह अभी हमने बताया कि 1875-76 था, लेकिन यहाँ पे अगर 1879-80 दे रहा है तो हम इसी को मैच करेंगे। बंगाल में जो नील आंदोलन था ये 1857 की क्रांति के बाद था, और तेभागा आंदोलन आज़ादी के समय हो रहा था 1946 से 47 के दौरान। देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेभागा आंदोलन है, ये 1946-47 है। मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो 1921, पावना विद्रोह 1873 से 76, और बंगाल का नील आंदोलन 1859। और यहाँ पे प्रश्न का निकटतम जो विकल्प होगा डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर हमने देखा कि पावना विद्रोह की जो डेट है वो 1873-76 न दे के 1889-80 दे रखी थी, तो निकटतम यही था, तो हमने इसी को माना था। अगला प्रश्न है आपका पावना विद्रोह, फिर से आ रहा है। तो पावना विद्रोह देखिए 1873 से 85 हुआ है, वैसे 76 भी होता है कहीं कहीं, तो आप इसको एग्जैक्ट अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उत्तर का चयन करना है, तो हम इसके निकट वाले को देख लेंगे। एका आंदोलन आपके यूपी में हुआ था, और ये जो है कि आपका 1921-22 में हुआ। संथाल विद्रोह आपके झारखंड के क्षेत्र में 1855-56 में, और ताना भगत आंदोलन 1914 में, चलिए 1914 में हुआ। तो हम इसकी मैचिंग को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पावना विद्रोह आपका 73 से 85, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 55-56, ताना भगत 1914। और यहाँ देखना है कि 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम था वो किसानों के लिए तो अच्छा था, क्योंकि किसानों को ही भूमि का मालिक घोषित कर दिया गया, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 76 तक ज़्यादा थी। इसके पश्चात ये केवल एक कानूनी विवाद था, तो इसलिए आंदोलन पूरा का पूरा 1873 से 85 तक काउंट किया गया, लेकिन मुख्य रूप से इसमें तीव्रता जो थी आंदोलन 73 से 76 तक थी, 3 साल ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे ये अवध में आते थे, और यह उस समय 1921 से 22 के दौरान यह आंदोलन हुआ था। तो यह आपका सही हो जाएगा। अब आता है हमारा रंपा विद्रोह। अभी हमने देखा कि रंपा विद्रोह आपके आंध्र प्रदेश में होता है, पावना विद्रोह पश्चिम बंगाल में होता है। इसको हम यहाँ पे देखिए, फिर से ये रहा 1873 से 76। बंगाल में नील आंदोलन जो है 1859 से 60, और जयंतिया जो खासी, जो जयंतिया विद्रोह थे, खासी विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, तो इनके बारे में जो है कि पूछा जा रहा है, जो मेघालय में हुए थे। तो आइए हम यहाँ से मैचिंग कर लेते हैं इसका। बंगाल में जो नील आंदोलन थे ये तो 1857 की क्रांति के बाद हुए। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, रंपा विद्रोह 1879 से 80, जयंतिया विद्रोह ये आपका 1860 से 63 थे। तो 1860 से 63, और ये कहाँ हुए थे? मेघालय में हुए थे, और जबकि रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुए थे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह आपके केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन का 1921 में कहाँ हुआ था? तो यह मालाबार के तट पर स्थित है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये वाला, ये जो कि समुद्री अरब सागर का जो क्षेत्र होता है, इसको मालाबार तट कहते हैं, और केरल यहीं पे है, तो ये विद्रोह केरल में हुआ था। फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार के तट पे केरल में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या था, आइए इसको भी पढ़ते हैं। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमानों को मुसलमान पट्टेदार यानी कि कनामदार तथा खेतिहर जो है कि वेरुम पट्टमदार यानी मोपला कहते थे। यहाँ जो जमींदार थे, जो मालिक थे, वो हिंदू हुआ करते थे, ऊंची जातियों के लोग होते थे, और जो किसान होते थे वो मुख्य रूप से मुसलमान होते थे। तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे को भड़का दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है,
अब यहाँ पे तिथियाँ हैं, बैरकपुर का विद्रोह, बरहामपुर का विद्रोह, संथाल विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह। तो देखिए संथाल विद्रोह का तो क्लियर है 1855 से 56 जो है कि, लेकिन अब हम देखते हैं 1800 बैरकपुर का जो विद्रोह है ये फरवरी 1857 जो बैरकपुर की छावनी से शुरू होता है, वहीं बरहाम विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह। तो आइए इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं सही तरीके से। देखिए बैरकपुर के विद्रोह जो हुए थे वो नवंबर 1824 दिखा रहा है। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल का विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। और 1806 में सैनिकों ने अपने रीति रिवाज और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। तो वेल्लोर यानी मैसूर अर्थात कर्नाटक में हुआ। अब यहाँ देखते हैं अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो देखिए कोल अगर आपको पता है 1831-32 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। संथाल आपको पता है 1855-56 में हुआ। मोपला आपको पता है केरल में 1921 हुआ। तो जो है कि अहोम कब हो गया, आपके असम में होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अ से असम और अ से अहोम। तो ये जो विद्रोह था ये असम में हुआ था 1828 में, और यह भी एक जनजातीय विद्रोह ही था। यहाँ पे देख सकते हैं कि अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ, बिल्कुल सही। कूका विद्रोह आपके पंजाब में हुआ, यह भी सही है। लेकिन कोली विद्रोह गुजरात और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों ही सुमेलित नहीं है, दोनों ही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोली विद्रोह था ये गुजरात में ना होके बल्कि महाराष्ट्र में हुआ था, और जो चुआर विद्रोह था यह आपके मिदनापुर की जाति जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे हुआ था, न कि मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई थी। तो भील जो है कि सबसे अधिक कहाँ थे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पर इसको सही बना देंगे इस आंसर को, क्योंकि देखिए यहाँ मध्य प्रदेश तो है लेकिन बिहार नहीं, यहाँ महाराष्ट्र तो है लेकिन बंगाल नहीं, और यहाँ बिहार बंगाल दोनों ही गलत है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। मुंडा जो है कि बिरसा कर रहे थे, मतलब मुंडा आंदोलन बिरसा के नेतृत्व में। संथाल का नेतृत्व करता कानू थे। अहोम के गोमधर कुंवर साहब थे जो 1828 में हुआ। और नायक के ताना भगत, ये गलत है, जो है कि नायक के जो है कि ताना भगत नहीं थे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो भगत आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन, इसका प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य जो है कि वर्ष 1914 में छोटा नागपुर पठार में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत और बलराम भगत थे, ये लोग थे, न कि जो है कि वो। तो ताना भगत आंदोलन या जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1914 में ये जो है कि आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं, और आज हमने जो है कि इसके अन्य जो भी आंदोलन थे उसको कंप्लीट किया। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय शिक्षा पद्धति में जो प्रमोशन किया गया, जो बहुत सारे सुधार किए गए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।